विश्वामित्र भी गुरु है। तो ब्याह विश्वामित्र की कृपा से हुआ अब की वशिष्ठ जी की कृपा से हुआ। अभी आप उसी प्रसंग पर चर्चा रख रहा हूं, सुन रहे थे। ब्याह विश्वामित्र लेकर के तो गए, धनुष यज्ञ हुआ, मिथिला ले गए, लेकिन ब्याह उनकी कृपा से नहीं हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, आपकी कृपा के कारण बेटा भी हुआ और ब्याह भी हुआ। अब आप जरा विचार करके देखें, धनुष टूट गया, और जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं विश्वामित्र के सामने। गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा, बात तो यह है कि तुम सीता की विदा कराई, जयमाल हो ही गई है। सिया जयमाल राम और बेली, और जयमाल हो गई, अब ब्याह हो गया, विदा करो, हम घर जाएं। क्योंकि टूटत ही धनु और भयउ विवाहु। विश्वामित्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा जनक, सोर नर नाग विदित सब काहू, टूटत ही धनु। जनक जी ने कहा, आपकी आज्ञा सिर माथे। वाह है गुरुदेव, ऐसे हो। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, विदा करने की जरूरत नहीं है, यद्यपि होना चाहिए विदा। तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार। यार तो हो चुका, चाहो तो विदा कर दो। मैं दशरथ जी से 2 मांग के लाया था और 3 वापस कर दूंगा ब्याज सहित, ये बहू भी ले लो, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। विश्वामित्र ने कहा, तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, बूझि विप्र। ये केवल विश्वामित्र नहीं कह रहे, हम सब लोगों के लिए भी, हमारी भी कन्याएं हैं, हमारे भी बेटे हैं, और उनका विवाह हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में आज खुशियां नहीं दिखाई दे रही। हम संस्कार भूल गए बच्चों के, इसलिए आज समाज बेटे से जितना दुखी है उतना दुश्मन से दुखी नहीं है। हर परिवार में देखिए, बेटियों से लोग दुखी हैं। जिस बेटी की हमारे यहां गणना की जाती थी, ये दिव्य है, ये दुर्गा है, नवरात्रि में कन्या है, आज वो बाप के माथे पर कलंक लगाकर प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर रही है। रोज ये पतन समाज में कहां से आया? इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार कौन है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता और पिता जिम्मेदार हैं। अगर बेटी सही रास्ते पर नहीं जा रही तो तुलसीदास जी ने कहा, जिम्मेदारी मां पर है। और अगर बेटा दारू पी रहा है तो जिम्मेदारी बाप की है। पैसा गिनने में तो तुम लगे रहे, नौकरी कमाने पे, तुमने ये कभी नहीं देखा कि बेटा कर क्या रहा है। बेटी को कोचिंग तो पढ़ाती रही साइकिल से, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि और क्या क्या पढ़ रही है। इसलिए जिम्मेदारी पिता की है। हम बर्थडे मनाते हैं, हमारे यहां बर्थडे नहीं होता मेरे भाई। सनातन धर्म की जय बोलने भर से नहीं, सनातन पर चलना होगा। सनातन कह रहा है, हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरण, पैदा होते ही जात कर्म, उसके बाद हर साल उसका जन्मदिन मनाइए, नॉट बर्थडे। बर्थडे इज फॉरेन कल्चर, नॉट इंडियन कल्चर। हमारे यहां जन्मदिन होता है, और जन्मदिन में केक नहीं कटता, मोमबत्ती नहीं बुझती,
वो हमारे घर का दीपक है, उसकी मोमबत्तियां बुझा दोगे? तुमने जीवन बुझा दिया उसका। केक काट दिया, तुमने उसका जीवन काट दिया। कैसे मनाएं बर्थडे? जिस दिन आपके बेटे का जन्मदिन हो, किसी पंडित जी को बुलाओ, अपने आंगन में चौक पूरो, सत्यनारायण की कथा सुनो, बेटा से पूजन कराओ गौरी गणेश का। आज इसका जन्मदिन है, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, 100 साल जिए, अच्छे रास्ते पर चले। 1 किलो आटे की प्रसाद बनाकर परिवार को बांट दो, इससे अच्छा कोई जन्मदिन हो सकता है? वो हम भूल गए। बेटा 100 साल जिएगा, गारंटी शास्त्र दे रहा है। और केक काटोगे तो परिवार से कट जाएगा, ध्यान रखना। बीवी बच्ची लव मैरिज करके अमेरिका चला जाएगा और मर जाएंगे बूढ़े वृद्धाश्रम में पड़े पड़े। ये होगा। तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार। विश्वामित्र कह रहे हैं, जनक क्या करे? बोले बूझी विप्र, सबको करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाओ और शादी की तारीख निकलाओ, बेटी हो चाहे बेटा। लेकिन उसकी आगे एक और बात सुने रामायण की। पंडित शादी की तारीख निकाल दे तो उस पर विश्वास मत करना। 16 फरवरी अभी ठीक नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, बूझ विप्र फिर कुल वृद्ध। अपने दद्दा को बताओ, उपरहित महाराज ने 16 फरवरी निकाली है बिटिया की शादी, तो दद्दा कहेंगे 16 फरवरी में टीका नहीं हो सकता, पंडित को बता दो कैंसिल कर दो शादी। क्यों? बोले 16 फरवरी को तुम्हारी अम्मा मरी थी, तो 16 फरवरी को जब अम्मा मरी है तो टीका कैसे हो सकता है? ये कौन? ये ब्राह्मण नहीं बताएगा पत्रा में, ये कुल वृद्ध बताएगा। तो बोझ विप्र कुल वृद्ध फिर गुरु। 3 से पूछो, गुरुदेव से। कौन गुरु? बोले वेद विदित आचार। जो गुरुदेव वेद पाठी हो। बहुत पते की गंभीर बात बता रहा हूं, कभी कभी निकलती है कथा में। विश्वामित्र जी महाराज वेद पाठी नहीं है, तपस्वी है, बैरागी है। और वशिष्ठ जी वेद पाठी है, अथर्वण ऋषि कहा गया है उनको। इसलिए राम जी का पूरा ब्याह है वशिष्ठ जी ने करवाया। आप पढ़िएगा बालकांड। और विश्वामित्र कहां चले गए? रहे तो मिथिला में, लेकिन जनवासे में पड़े रहे, मंडप के नीचे नहीं गए। पति की बात देखिएगा रामायण में। तो विश्वामित्र ने ब्याह कराया कि वशिष्ठ ने कराया? मंडप के नीचे नहीं गए। क्यों? एक और संदेश रामचरितमानस का देखें। त्यागी, बैरागी, सन्यासी, इसको लड़का लड़की के मंडप में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे आपका भगवान हो। अगर वो सन्यासी है, अगर वो बैरागी है, भभूत लमाता है, आप बारात में बुला लीजिए गुरु जी को, मंडप के नीचे मत ले जाइएगा। बेटा बेटी का कल्याण नहीं होता और गुरु का भी कल्याण नहीं होता जो मंडप के नीचे बैठता है। त्यागी, बैरागी, सन्यासी को विवाह मंडप में जाना शास्त्र निषिद्ध है। कौन जाएगा? उपरोहित जाएगा। उपरोहित कौन? बोले उपरोहित के उपरोहितिन होगी, एक पत्नी होगी उसकी, परिवार वाला होगा वो। तो जो परिवार वाला होगा वही तो परिवार को जानेगा। अब परिवार नहीं है जिसके, तो 140 करोड़ थोड़ी परिवार बन जाता है। वो तो मंच लंच की बातें हैं।
परिवार तो परिवार ही होता है। इसलिए विवाह वशिष्ठ जी का। विश्वामित्र ने कहा दूत अवधपुर पठवहु जाई, हे जनक आनहु नृप दशरथ ही बुलाई। और गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा मेरा रोल आज से समाप्त, अब मैं किनारे। क्यों? बोले हमने रिंग सेरेमनी करवा दी, शादी पक्की करवा दी, लड़का लड़की ने देख लिया, राम ने सीता को, सीता ने राम को, और जयमाला हम भावरे थोड़ी डलवा देंगे। विश्वामित्र किनारे हो गए। अब वशिष्ठ का रोल प्रारंभ हो रहा है विवाह में। बहुत गंभीर बात आपको बताऊंगा। विश्वामित्र की चिट्ठी लेकर के आज्ञा अनुसार भेजा है दूतों को, चिट्ठी लेकर के गए दूत जनक के। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अयोध्या का 2 बार नाम बदल दिया, अयोध्या शब्द नहीं प्रयोग किया। पहुंचे दूत और रामपुर पावन। कहां पहुंचे? रामपुर। तुलसीदास जी से कहा ये रामपुर है कि अयोध्या है? ये कौशलपुरी अभी तक कहते रहे हो। बोले अब तक कहते रहे हैं, लेकिन अब आज से रामपुर हो गया। मतलब क्या है जानते हैं? दादा तुम कल तक घर के मालिक थे, पर लड़का ब्याह होकर के आ गया तो अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं, अब वो बेटे का है। अयोध्या अब तक दशरथ की थी, लेकिन अब राम जी का ब्याह होने जा रहा है, तो अब अयोध्या किसकी हो गई? ये पहुंचे दूत रामपुर पावन, और हर से नगर बिलोक सुहावन। पत्रिका दिया है, चर्चा जल्दी में करूंगा। तब उठ भूप वशिष्ठ कहाँ, अदीन पत्रिका जाय। गुरुदेव ये चिट्ठी आई है मिथिला से। वशिष्ठ ने कहा पढ़ो। ओहो राम जी का ब्याह, जयमाल हो गई? हाँ। किसने करा दी? बोले दूसरे वाले गुरु जी ने करा दी। आगे बोले अब आप संभालो। एक बहुत मीठी बात आई है इस प्रसंग में। चेला तो ये कहे कि गुरु भगवान है, लेकिन गुरु अपने को भगवान न मान ले। गुरु को अपने को महत्व नहीं देना चाहिए। चेला उसे कहता रहे तुम्हारी ही कृपा से सब हुआ, लेकिन गुरु ये ना मान ले कि मेरी कृपा से सब हुआ है। गुरु को ये मानना चाहिए उसकी कृपा से सब हुआ है, हम कौन होते हैं देने वाले। दशरथ जी बार बार कह रहे हैं सब पायो रज पायन पूजे, आपकी चरणों से मिला, लेकिन पलट गए। वशिष्ठ जी कहते हैं ना राजन ना, जिमि सरिता सागर मह जाही, अजद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पह जाही सुहाए। तुम्हारे पुण्य है, तुमने धर्म किया है राजन, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। मेरी कृपा अर्पा कुछ नहीं है। ये इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। गुरु अपने को भगवान न माने। तो मैंने क्या किया है? वशिष्ठ जी ने कहा जिससे मुझे 4-4 बहुएं, अयोध्या का राज, 4-4 बेटे। बोले तुम गुरु बेप्र धेनु सुर सेवी। तुमने 3 काम किए हैं दशरथ। तुमने गुरु की पूजा की है, ब्राह्मणों की पूजा की है, गाय की पूजा की है। आज गाय की हालत देखिए, इसीलिए तो पत्थर पड़ रहा है, इसलिए मौसम बदल रहा है। गायें मर रही हैं तो फसल होगी कहाँ से? अनाज नहीं होगा।
तुलसीदास रामायण में लिख कर गए हैं, कली बार ही बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे। होगा आगे, शुरू हो गई है कहानी। अप्रैल के महीने में जर्सी पहनी जा रही है, जैकेट पहनी जा रही है, हो रहा है। एक शब्द और देखें, कली बार ही बार दुकाल परे। अकाल नहीं कहा तुलसीदास जी ने, अकाल कहने अकाल पड़ेगा, अकाल नहीं दुकाल। तुलसीदास ने पूछा अकाल और दुकाल में क्या अंतर है? बोले भगवान जब 6 साल न बरसे और धरती सूख जाए उसे कहा जाएगा अकाल, और दुकाल सावन में तो बरसे और उसके बाद तुम अपने घर का पूरा अनाज खेत में फेंक दो और जितने कुंटल फेंको लौट के 1 किलो ना आए, वो दुकाल। माने जो घर में रखा था वो खेत पे चला गया और खेत से दाना लौट के तो दोहरो अकाल, माने दुकाल। काली बार ही बार दुकाल परे, दुकाल हो रहा है। तुम गुरु बेप्र अधेनु सुर सेवी, इसलिए तुम्हें मिल रहा है दशरथ। वशिष्ठ जी कहते हैं अतस पुनीत कौशल्या देवी, इसलिए मिल रहा है दशरथ। सूत देखे हमारे यहाँ का, पत्नी रोज लौंग खोटकर 9 दिन नवरात्रि का व्रत करे और पति महोदय शाम को पौआ लगाकर डगमगाते पानी कहाँ है, विदा हो गई नवरात्रि, चली गई लौंग खोट कर का फल। कोई फल देगी लौंग खोट कर? पति पत्नी जब दोनों धर्म करें, रामचरितमानस में देखें आप, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां मिल रही हैं, मंदोदरी के बराबर कोई पत्नी दिखाई दे रही है। चर्चा करूं तो 7 दिन चर्चा करूं। मैं तनया मंदोदरी नामा, ये परम सुंदरी नारी ललामा। तुलसीदास जी प्रशंसा कर रहे हैं मंदोदरी की, और 7 बार 3 बार बता रही है राम ब्रह्म। रावण किसकी सीता लाया है? पति को समझ। तो पत्नी राम को मानने वाली है, पति राम से बैर कर रहा है, लंका में नाश हो गया। पत्नी तारा भगवान को मानने वाली है और बाली भगवान से दुश्मनी करने वाला है, नाश हो गया। पत्नी चाहे जितनी पूजा करे। पतिव्रता सुना दूं आपको, वृंदा जलंधर की पत्नी है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, परम सती असुराधिप नारी। भगवान शंकर का युद्ध हो रहा है जालंधर से और शंकर जी हार गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जीत नहीं पाए। एक ने कहा शंकर जी नहीं जीत पाए, क्यों? बोले उसकी पत्नी पतिव्रता थी राक्षस की। देखिए जरा तुलसीदास जी, परम सती असुराधिप नारी, अत्यहि बलता ही न जिते पुरारी। दोनों को, पति भी धर्म पर चले और पत्नी भी धर्म पर चले, तब तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि वैभव बरसता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, अतस पुनीत कौशल्या देवी। इसलिए तुम्हें यह सब मिल रहा है। चलो बारात सजाओ। बारात चली अयोध्या से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बारात कैसे चली? आगे वशिष्ठ जी का रथ जा रहा है गुरुदेव का, और पीछे दशरथ जी महाराज का रथ जा रहा है मिथिला के लिए। फिर बारात जा रही है। सहित वशिष्ठ
असोह नृप के से सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। ऐसा लग रहा था देव गुरु बृहस्पति के साथ में इंद्र जा रहा है बारात में। ये चलता है। आपके साथ गुरु हो, आपके साथ विप्र हो, फिर आप ब्याह करने जाएं। बारात पहुंची मिथिला, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, संक्षेप में केवल वशिष्ठ जी का रोल आपको सामने रख रहा हूं। विवाह का मुहूर्त देखा गया। मुहूर्त है ये नहीं है बारात का, शादी की लगने नहीं है, और राम जी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है राम जी का, और मुहूर्त बोले है ही नहीं, लगने बोले है ही नहीं। जैसे ये साल शुक्र गुरु का आस्त है ना, तो मई और जून में इस साल ब्याह नहीं होंगे, पूरी इस साल 24 में मई और जून में ब्याह लगने नहीं है। तो जब राम जी का ब्याह हुआ तब लगने नहीं थी। क्यों? सुनिएगा जरा रामायण में। हे मेरी तू अगहन अमास सुहावा। अगहन के महीने में राम जी का ब्याह हुआ है, और अगहन में सूर्य उत्तरायण होता है कि दक्षिणायण? दक्षिणायन होता है। सूर्य दक्षिणायन होता है अगहन में, और जब सूर्य दक्षिणायन हो तो भीष्म पितामह जैसे लोग जो है प्राण नहीं छोड़ते। शादी की तो बातें छोड़ दीजिए आप, हम मरेंगे नहीं। अब भीष्म बाबा से कहा काहे नहीं मरोगे? बोले 6 महीने चाहे टंगे रहें, इस समय सूर्य दक्षिणायन है, और सूर्य दक्षिणायन में हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। और सूर्य दक्षिणायन में राम जी का ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मुहूर्त किसने शोधा? वशिष्ठ ने। एक जगह तो सुनने को मिला, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी अशोभक लगन धरी। लगन वशिष्ठ ने शोधी, और लगन अच्छी नहीं थी, इसलिए सीता हरण अमरण दशरथ कहाँ, बन महाविपत परी, कर्म गति तारे नाही तरी। लोग कहते अच्छे मुहूर्त में ब्याह करना, अच्छी लगन हो। अब जब वशिष्ठ जी लगन विचारे और वो गड़बड़ हो जाए, और लगन अच्छी नहीं थी, इसलिए राम के जीवन में कभी सुख नहीं मिला। ब्याह तक केवल राम जी को सुख मिला, और ब्याह के बाद दुख ही दुख, दुख ही दुख। राम और सीता के अगर दुख सुनाऊं आपको तो 7 घंटे लग जाएंगे। न राम को सुख मिला, न जगदम्बा सीता को सुख मिला। ब्याह के बाद जीवन भर दुखी रहे। तो ब्याह का मुहूर्त गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, एकदम गड़बड़ था। तो बोले वशिष्ठ जी ने ऐसा मुहूर्त क्यों निकाला? तुलसीदास जी कहते हैं पहले मेरी रामायण पढ़ो। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला ब्याह का। ग्रह तिथि जोग, पत्र में 5 चीजें देखी जाती हैं जब ब्याह होता है। ग्रह तिथि जोग नखत बरबारो, और लगन शोध विधि कीन विचारो। सीता और राम के ब्याह का मुहूर्त की लगन शोधी ब्रह्मा ने ऊपर बैठ के चौपाई पढ़िएगा। वशिष्ठ ने नहीं सोची। वशिष्ठ जी ने कहा शादी बारात में आ गए, लगन पढ़िए, भावों का मुहूर्त देखो। बोले मुहूर्त हमारे आप बाप ही देखेंगे। वशिष्ठ जी के पिता है ना, तो वशिष्ठ जी कहते हैं जब हमारे पिताजी मुहूर्त देख रहे हैं तो हम काहे को पत्रा खोले? लगन किसने बिचारी? ब्रह्मा ने। लगन शोध विधि
कीन विचारू। अच्छा, भावरे पड़ रही है मिथिला में, लगन शोधी जा रही है ब्रह्मलोक में। अब वहां से यहाँ चिट्ठी कैसे आई कि 6:55 पर भावर है। बोले नारद को बुला। पठै दीन नारद सन सोई, और गनी जनक के गण कन जोई। नारद को कहा ये मुहूर्त दे आओ। किसको? बोले जनक के पुरोहित को। नारद ने कहा हम काहे को चिट्ठी दे आए मिथिला में, पिताजी किसी दूसरे को भेज दो। ब्रह्मा के ही पुत्र हैं नारद भी, ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। ब्रह्मा ने कहा बेटा नारद, ये लगन की चिट्ठी राम जी की मिथिला दिल ले जाओ। तो नारद ने कहा हम क्यों ले जाएं? बोले नहले पे दहला हो जाएगा बेटा। बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारा ब्याह होने नहीं दिया। हाँ बोले ये बात तो है। प्रभु विवाह मैं चाहूं कीना, राम जी से कहा ना, और यही कारण प्रभु करें न दीना। जिंदगी में एक बात हमने लड़की पसंद की, नारद ने कहा, और वहू में आपने खलल डाल दिया। तो राम जी ने आपका ब्याह होने नहीं दिया। ब्रह्मा ने कहा अब तुम राम जी के ब्याह की लगन ले जाओ तो नहला पर दहला तो बनेगा। तुमने होने नहीं दिया, हमने ने तुम्हारा कराओ। हमने कराया। नारद ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया तुरुप का इक्का है, लाओ चिट्ठी। नारद जी चिट्ठी लेकर के ब्याह की गए हैं। पठै दीन नारद सन सोई, और गनी जनक के गण कन जोई। अब ब्याह का मुहूर्त निकला। जब ब्याह का मुहूर्त निकला तो सतानंद ने चिट्ठी भेजी, लड़के को बुलाओ, बारात को बुलाओ, द्वार 4 होगा, टीका होगा। और लड़के का जब टीका हुआ, राम जी आहा जही बरबाजी और राम असवारा, तेई सारदऊ अनबरन पारा। जही तुरंग पर राम विराजे। हमारे यहाँ छत्री का विवाह घोड़े पर बैठकर होना चाहिए। छत्री बालक के लिए घोड़े से ज्यादा मंगलमय कोई जानवर नहीं होता। ब्राह्मण के लिए गाय और छत्री के लिए घोड़ा। हंस कार और फलाने कार में दूल्हा नहीं, राम जी घोड़े पर बैठे हैं। जही तुरंग पर राम विराजे। राम जी का द्वार 4 टीका कहां हो रहा है? बोले घोड़े पर। घोड़े से उतरे नहीं राम जी। हमारे रीवा नरेश थे राजा रघुराज प्रताप सिंह, अभी रीवा रियासत है, वहां के राजा थे राजा रघुराज प्रताप सिंह। राम जी के बड़े सुंदर भक्त थे वो, अभी 100 साल पहले। और राम जी को अपना वंशज मानते थे रीवा नरेश। उन्होंने बड़ा सुंदर बड़े बड़े सुंदर सुंदर छंद लिखे हैं, पद लिखे हैं। देख सखी छवि सिय बन रे की। राम जी घोड़े पर हैं, रघुराज प्रताप सिंह का पद है। देख सखी री छवि सिय बन रे की, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलंगी की हिलनी डुलनी गजरे की। घोड़े की कलंगी होती है और राम जी का गजरा है दूल्हे का। कलंगी की हिलनी अडुलनी गजरे की, देख सखीरी छवि सिया बन रे की। तुरंग नचावत
मोरे मन भावत। घोड़ा चंचल अच्छा लगता है, तो राम जी घोड़े पर हैं और टीका हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाओ। शतानंद को आज्ञा दी। सीता दुल्हन के रूप में मंडप पर आई। जरा देखो हमारा संस्कार, यही विधि सी मंडपैया। भावरों के लिए सीता जा रही है मंडप पर, तो क्या वो जो किराए का आजकल मिलता है वो लहंगा चुनरी, अरे राम 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 राम, भारत की संस्कृति लहंगा चुनरी किराए की लात करके और बिटिया को पहनाई जाती है। शुद्ध बिटिया अशुद्ध हो जाती है, अब वो पूजा करने लायक नहीं रह गई। अच्छा तुम्हें पता है कि उस लहंगा चुनरी में कितने नीच लोगों ने दारू पी करके शादी की होगी। पूजा करने जाते हो तो पवित्र वस्त्र पहने जाते हैं, और मंडप में जाओगे तो दूसरे का जूठा लहंगा चुनरी, जिसमें जाने क्या किया गया होगा, और किराया भी देते हो लहंगा चुनरी का। दूसरे का पहना गंदा संदा वस्त्र, और लड़का भी कम नहीं, किराए की शेरवानी। जाने कितने नीच लोगों ने उसे पहना होगा शेरवानी को, और दारू पिए होगा, दारू पड़ी होगी, उतार के फिर जमा कराया, अब किराएदार ने तुमको फिर दे दिया। अब पाड़ी जी पहन रहे हैं, पहले उसे मुसलमान पहन के निकाह करवा चुका है शेरवानी को। अब चाहते हो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, पूतने आएगी, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, ब्याह बिगड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। सीता कैसे आ रही है, ओह सोह नवल तन सुंदर सारी, सारी साड़ी, और जब साड़ी में दिखाई हो रहा हो तो फिर ये जगत जननी अतुलित छवि वारी। माँ गौरा भी शादी में, माँ गौरा भी ब्याह में, पार्वती भी शादी में, साड़ी में, सारी। अच्छा एक शब्द देखे, मुझे याद आ गया पंडित जी, संचालक जी, साड़ी और धोती दो शब्द होते हैं ना। धोती अलग है और साड़ी अलग है। धोती, धोती माने होता, एक पंडित जी थे पंडितान, और साड़ी एक थी पीली पीली, तो पंडित जी तरे पहन ले तो वो पीली धोती हो गई। अब पंडित से पंडितान ने कहा हमें दे दो, तो उसी पीली को उन्होंने यहाँ से, तो वो साड़ी हो गई। तो साड़ी या धोती एक ही है, शब्द बदला। आदमी पहन ले उसे तो वो धोती है, और वही पीला पीला अम्मा पहन ले तो वो साड़ी हो गई। क्यों? शब्द देखें, धोती, धोती का अर्थ है, पंडित जी 3 काल संध्या करते हैं, सवेरे नहाओ, दोपहर में नहाओ, शाम को नहाओ, 3 काल संध्या। तो जब 3 काल नहाओगे तो धोती धोई जाएगी कि नहीं धो जाएगी? तो जो 3 बार धोए वो धोती। धो कितनी बार? बोले 3 बार, इसलिए धोती। और साड़ी, साड़ी हमें समझे में ना आया कि साड़ी का अर्थ क्या होता है। तो जब हम 5 साल के थे तो एक दिन हमारी अम्मा ने अंगीठी पे रखा दूध और चली गई नहाने, और कहा बबुआ जब पक जाए तो उतार लेना। अम्मा कैसे पता चलेगा कि ये पक गया? बोले जब इसके ऊपर साड़ी आ जाए, साड़ी मलाई, उसे हमारे साड़ी कहा जाता है, यहाँ भी साड़ी, दूध के ऊपर साड़ी। तो जब साड़ी आ जाए तो समझ लेना पक गया। तो साड़ी माने जो स्त्री का आंचल ढक दे उसका नाम होता है साड़ी, जो लाज ढक दे।
वो सारी सोह नवल तन सुंदर सारी।